वंदना जी, ये बताइए कि ये जो गालियों को लेके आपके मन में विचार आया, ये क्या विचार आया और कितना निंदनीय है ये काम जो लोग करते हैं, बात बात में गालियां देते हैं, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? ये विचार तो जब भी कभी बचपन से सुनते थे तभी तकलीफ दे होता था कि माँ बहन बेटी की गालियाँ लोग दे रहे हैं। मगर जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता अभियान शुरू किया और उस दौरान जब उन्होंने ये सागर कैंट का मुझको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ भारत मिशन का, तो मुझे लगा कि अब इस वैचारिक स्वच्छता के साथ ही स्वच्छता मिशन पूर्ण होता है। तो हमने इस अभियान को शुरू किया कि हम इस बुराई को समाज से दूर करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे इसके प्रति। ये जो गालियां देना है, ये किस तरीके का जो प्रदूषण है उससे होता है, और जो लोग करते हैं वो किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं? देखिए, आप दिन प्रतिदिन घटती घटनाओं से आप अनभिज्ञ नहीं हैं, और इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ, उसके बाद कितने कानून बने, कितना सारी चीज़ें हुई, मगर क्या अपराध में कमी आई? जब कोई शब्द हम बार बार बोलते हैं तो वो हमारा विचार बन जाता है और विचार हमारा कर्म बन जाता है। ये सभी जानते, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ। और यदि विचार जो है दुर्विचार है तो वो कर्म ना हो करके दुष्कर्म बन जाता है, और जिसकी पीड़ा का दंश समाज झेल रहा है। सभी घर परिवार में ये संदेश जाना चाहिए कि वहाँ माँ बहन बेटी की गालियों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये खुलेआम बलात्कार की धमकी है और इसमें सभी लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। कोई गाली दे रहा है तो उसको कोई रोकता नहीं है और सभी निकलते चले जाते हैं जैसे किसी को ना कुछ सुनाई देता है और ना समझ में आता है। मगर उसी स्थान पर अगर कोई माँ बहन बेटी वहाँ से गुजर रही है तो उसके कदम से आप पूछिए, उसके अंदर की हलचल से पूछिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए ये शब्द भले ही वो दूसरों को दिए जा रहे हैं, मगर उस जगह से गुजरती हुई उस महिला के लिए क्या भयभीत करता है, किस प्रकार की पीड़ा मानसिक देता है, ये समाज को समझना चाहिए, जिस पे सभी शांत बैठे हुए हैं। और इसीलिए इस विषय को हमने उठाया, क्योंकि आजकल विश्वविद्यालय में भी, स्कूल में भी, और तो और मनोरंजन की चीज हो गया है। तमाम वेब सीरीज गाली पे आधारित है। ये भारतीय संस्कृति को के पतन का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। बात बात में गाली दी जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको हर बात के साथ गालियां सुनने मिलेंगी। तो ये यहाँ का किस तरीके का व्यवहार है जो हर बात में गाली दिए बिना बात नहीं कर पाते लोग? ये कहते हैं ना कि जैसे एक परंपरा के रूप में कोई चीज़ आती जाती है, तो ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, तो ये गंदगी भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगी है। पिता को देते हुए बच्चे ने सुना, बच्चे को देते हुए उसके बच्चे ने सुना, और उसको देते हुए उसके बच्चे ने सुना। तो बात बात में गाली, और विशेष रूप से घर में महिलाएं, चूँकि मैं तो परिवार परामर्श केंद्र की भी सीनियर काउंसलर हूँ 12 साल से, तो मैंने देखा ज़्यादातर झगड़े तो इसी के आते हैं कि सुबह से उठी, उसका कहना है महिला का कि ये सुबह उठे और ससुर को चाय नहीं दे पाए तो उसने हमारी माँ बहन बेटी की गाली हमको दे दी। तो गाली एक हथियार हो गया है महिलाओं से काम कराने का। गाली एक उनको लगता है ये शक्ति है, और जिसके माध्यम से हम जो चाहते हैं उसको हम पूरा करा सकते हैं। इसके लिए आपने क्या किया? आपने कुछ एक दिवस की शुरुआत की है, और उसमें क्या चाहते हैं आप, कैसे बढ़ेगा ये? मैंने इसकी शुरुआत भी स्वच्छ भारत मिशन के प्रणेता माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ही शुरुआत की। 17 सितंबर, मुझे लगा इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी राष्ट्र के प्रति सकारात्मक परिवर्तन हैं उनके लिए जितना मोदी जी अभी बढ़कर आगे आए हैं, उतना भारत की स्वतंत्रता के बाद से कोई भी जननायक नहीं आया है। तो मुझे लगा ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन के दिन ही इस वैचारिक स्वच्छता अभियान की भी मुहिम शुरू होनी चाहिए, और ये नो अब्यूज़ डे के रूप में अपमान, अपशब्द, महिलाओं के प्रति अपशब्द वर्जना संकल्प दिवस 17 सितंबर नो अब्यूज़ डे के रूप में घोषित होना चाहिए, जो हमें
पूरे समाज को झकझोरने का काम करे कि नहीं, अगर हम साल भर में फिर कभी दे देते हैं तो ये दिन हमको याद दिलाए कि नहीं, हमको इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अपनी ही माँ बहन बेटी को अपमानित नहीं करना है। आपकी कोई अपील है समाज से? समाज से बराबर यही अपील है कि आप अपनी माँ बहन बेटी के से अगर करते हैं प्यार तो इन गालियों से करिए इनकार। और स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए, माँ बहन बेटी गालियाँ अब बंद होना चाहिए, समाज की ये सीड़न समाप्त होना चाहिए, जन जन की ये आवाज़ है, जन जन तक जाना चाहिए। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।